हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यूज चैनल क्रिप्टो टॉक पॉइंट। दोस्तों, आते हैं अपनी पहली न्यूज पर। पहली न्यूज है हमारी बिटकॉइन से। दोस्तों, बिटकॉइन का एनालिसिस आया है कि 3 रीजन है कि बिटकॉइन $20,000 के नीचे बियर ट्रैप में क्यों है। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा बुलिश हैमर। दोस्तों, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, इसमें एक बुलिश हैमर है कि जैसे ही बिटकॉइन की कीमतें थोड़ी ऊपर की तरफ जाती हैं, तुरंत उस पे एक हैमर की शेप में एक स्ट्राइक होती है कि वो एकदम से अचानक नीचे आ जाता है। कि पहले जैसे हम जानते हैं कि 2 वीक्स पहले इसमें करीब 7% तक की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन ये सडनली लास्ट वीक में फिर से $19,000 के नीचे आ गया, जो कि $3,000 कम है। पहले ये करीब $22,000 पर पहुंच गया था बस, लेकिन अब ये 18,000 कुछ डॉलर पे चल रहा है, जो कि $19,000 से नीचे है। दूसरा आता है दोस्तों हमारी पाई साइकिल बॉटम। पाई साइकिल बॉटम में आप जैसे कि इस ग्राफ को देखेंगे, इस ग्राफ में एनालिसिस में साफ दिखा है, इसकी एक पाई शेप लेता जा रहा है। इसका मतलब है, पाई में ये होता है कि एक बार ऊपर की तरफ जाता है, फिर एक थोड़ा सा स्टेबल रहकर फिर नीचे की तरफ ये वापस आता हुआ दिख रहा है। तीसरा है वेक ऑफ साइकिल। वेक ऑफ साइकिल में दोस्तों ये एक जैसे आपका एक हिल होता है, हिल में जैसे हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, पीक पर पहुंचने के बाद ये अचानक ही नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। इसमें 4 फेज की वेक ऑफ साइकिल भी दिखा रखी है, 3 फेज की भी वेक ऑफ साइकिल दिखा रखी है, जिससे ये साफ ट्रेंड देखा जा रहा है कि ये नीचे की तरफ है। ये इस बैरियर को पार नहीं कर पा रहा है। उसके बहुत से रीजन है, जैसे कि इन्फ्लेशन और जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है यूएस गवर्नमेंट का, फेड गवर्नमेंट का, वो भी एक इसका रीजन है। देखेंगे आने वाले टाइम में ये किस करवट बदलेगा। तब तक के लिए वेट करते हैं। आते हैं हम अपनी अगली न्यूज पर। दोस्तों, हमारी अगली न्यूज है रिपल से। जी हाँ, आपको एक जानकारी के लिए एक बात बता दें कि ऑस्ट्रेलिया भी अपना ई करेंसी स्टार्ट करने वाला है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जो कि उनका एक पायलट प्रोजेक्ट है, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी के थ्रू चलाया जाएगा। जो फाइनेंशियल कोऑपरेटिव रिसर्च सेंटर है, उन्होंने भी इंटरेस्टिंगली ये रिपल के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव दिलीप राव को इसके लिए हायर किया है। इससे एक्सआरपी के रेट में करीब पिछले हफ्ते में करीब 40% तक की बढ़ोतरी देखी गई थी। ये प्लस बेनिफैक्टर है, जिससे रिपल की कीमतों में बढ़ावट जारी है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि जो रिपल है, रिपल पिछले 2 वीक्स में अपने 3 मंथ्स के हाई पर पहुंच चुका है। और ये जो पायलट प्रोजेक्ट है वो 31 दिसंबर को इशू करेंगे और मिड जून तक इसको फुली फंक्शनली लागू होने की उम्मीद है। ये जून 30 नेक्स्ट ईयर तक लागू हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज पर। अगली न्यूज आ रही है हमारी लूना से। जी हाँ, लूना टेरा के जो प्राइस है वे करीब 20% तक गिर चुके हैं पिछले 2 दिनों में। कल में ये 15% तक की गिरावट हुई है। इसका रीजन है कि जो साउथ कोरियन की कोर्ट है, उन्होंने लूना के जो प्रेसिडेंट है, जो सीईओ है डो क्वॉन, उनके खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस इशू किया है, जो कि इंटरपोल ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। ये नोटिस उनके अलावा उनके 5 और सहभागियों को भी मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि वे उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है और वे कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हों। इसी वजह से लूना टेरा क्लासिक की प्राइस दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। वो तो आने वाला समय बताएगा कि लूना के प्राइस कितने गिरेंगे, लेकिन जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो जाते, जब तक इसके ऊपर डाउन ट्रेंड की तलवार लटकी हुई है। चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज पर। दोस्तों, जैसा कि बिटकॉइन काफी लो चल रहा है और अभी ये पिछले जो उसके वेल हैं बिटकॉइंस के, वेल उन्हें उनको बोलते हैं जिनके पास करीब 100 से 10,000 बिटकॉइन की करेंसी है, उनकी जो शेयर होल्डिंग्स हैं वे करीब पिछले 29 महीने के लो पर आ गई है। हाँ, बिटकॉइन की परसेंटेज सप्लाई है जो उन्होंने हेल्ड कर रखी थी, जो 29 मंथ के लो पर आ चुकी है। इसका रीजन है कि जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ती जा रही है और
जो फेड प्राइस इंक्रीज हुए हैं वो इसका मेन रीजन है, क्योंकि वे उनकी होल्डिंग्स दिन ब दिन घटती जा रही है, क्योंकि ज्यादा दिनों तक तो कोई घाटे में रहना नहीं चाहेगा, इसलिए अपनी होल्डिंग को वो धीरे धीरे पूल में डालकर कम कर रहे हैं। बिटकॉइन का जो सोशल इंटरेस्ट है वो करीब 2 मंथ के हाई पर टच कर चुका है, पर फिर भी वो एक घाटे का सौदा साबित हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ 18,000 के बॉर्डर पर ही घूम रहा है, 19,000 के बैरियर को पार नहीं कर पा रहा है। बाकी चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज पर। दोस्तों, अगली न्यूज है हमारी यूएस और रशिया से। जी हाँ, जो रशियन रूबल है वो यूएस डॉलर के मुकाबले में करीब 4.5% तक बढ़ा है, जबकि यूरो और पाउंड और येन वे उनमें डाउनफॉल हुआ है। सिर्फ एक रूबल ही ऐसी करेंसी है जिसका डिजिटल करेंसी उनसे काफी बड़ा, जो इनकी फिएट करेंसी है वो करीब बढ़ गई है। देखने की बात यह है कि जो यूरो है वो करीब डॉलर के मुकाबले में पिछले 20 साल के लो को छू रहा है। अभी $1 एक यूरो से करीब 0.027 सेंट्स आगे है। यूरो काफी नीचे की तरफ है, उसमें करीब 3% तक की गिरावट आई है। और येन जो कि चाइनीज मुद्रा है उसमें भी करीब 5% तक की गिरावट आई है। और पाउंड में सबसे ज्यादा गिरावट आई है जो कि करीब 8.17% है। और कैनेडियन डॉलर भी करीब 5% तक नीचे गिरा है। हालांकि चाइना का जो येन है उसमें करीब 7:1 एक्सचेंज रेट चल रहा है कि यूएस डॉलर के अगेंस्ट, जो कि पिछले 2 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये इतने हाई पर है। रशिया की जो नई उनकी स्कीम्स हैं जिसमें उन्होंने अपना ई रूबल और ये क्रिप्टो एक्सचेंज को अपनाने पर भी जोर दिया है, उसकी वजह से भी रूबल की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है। और रशिया का जो चाइना के साथ लेन देन है, चाइना ने भी रशिया को रूबल और येन में पेमेंट की पेशकश की है, जिसकी वजह से भी यूएस डॉलर के अगेंस्ट रूबल स्ट्रॉन्ग हुआ है, जो कि एक अच्छी खबर है रशिया के लिए, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से काफी इन्फ्लेशन रेट को हिट कर रहा था और काफी उसकी प्राइस में कमी देखी जा रही थी। अब आने वाला टाइम ही बताएगा कि रूबल किस प्रकार से डॉलर के आगे रिएक्ट करता है। दोस्तों, ये थी न्यूज आज तक। बने रहिए हमारे न्यूज चैनल क्रिप्टो टॉक पॉइंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, हैव ए नाइस डे।